बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। गुरमानी साहब, आईने पाकिस्तान के अंदर एक तरीक़ाकार दर्ज है मुख्तलिफ़ चीज़ों को करने का। जी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में चीज़ दर्ज है, वो वाज़ेह तौर पे उसका उसी हवाले से काम करना मकसूद होता है। डिले हुआ बिल्कुल, जो टाइमलाइन थी 15 दिन की वो 18 दिन पे हुई। हाँ। ये तो उनका दफ्तर बता सकता है या वो खुद बता सकते हैं कि डिले क्यों हुआ। लेकिन एडवाइस जो थी वज़ीर-ए-आज़म की वो बाइंडिंग थी और उस पे एक्ट अपॉन करना था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और आज आपने देखा कि जजेस ने अपने हल्फ भी उठा लिए और कल से वो अपनी प्रोसीडिंग्स भी शुरू कर देंगे। जी। नाउ इन ऑल ऑफ दिस, ज़ाहिरी बात है कि हमारी एक बड़ी स्टेटेड पोज़ीशन रही है और मैं बड़ा वोकल रहा हूँ उस सारे मामले पे कि जजेस की तैनाती का जो सारा अमल है वो जेसीपी ने स्टार्ट किया और प्रॉपर एक मैकेनिज़्म फ़ॉलो किया गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के मुताबिक था। अब इसके बाद कोई ऐसी बात रह नहीं जाती और इतनी जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें हवाला दिया जाता है रेफरेंस नंबर 1 2012 का भी और फिर नदीम केस का भी, फिर अल जिहाद ट्रस्ट केस है और दीगर केसेस। तो वाज़ेह तौर पे एक काम था, वो होना था। डिले क्यों हुआ इसकी वजह तो बिल्कुल मुझे नहीं पता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आइन और कानून के मुताबिक काम होना चाहिए था वो हो चुका। और मुलाकातों के हवाले से या मुलाकातों के मामले के हवाले से इसका कोई लिंक नहीं है। ये एक आईनी इक़दाम था जो उठाना था और वो आईनी इक़दाम जो है आईने पाकिस्तान के अंदर दर्ज है और वो उठाना लाज़िम मलज़ूम होता है। हुँ। अच्छा, लेकिन अकील मलिक साहब, इसी के साथ-साथ आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफ़ात जो हैं वो कश्मीर के इंतखाबात के बाद अब कम नहीं हुए, बल्कि वो इख्तिलाफ़ात अब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पीटीआई भी ये दावा कर रही है कि पीपल्स पार्टी उनसे भी राब्ता कर रही है, मौलाना साहब से भी राब्ते हो रहे हैं। आपको कोई ऐसा ख़दशा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफ़ाक़ी इत्तेहाद से अलग हो जाए? देखिए गुरमानी साहब, बड़ी वाज़ेह सी एक बात है कि ये इलेक्शन का दौर-दौरा है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और 3 मुख्तलिफ मराहिल में हुए। तीसरा मरहला भी हुआ, लेकिन अभी भी जी। कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं जिन पे जो है रीपोलिंग का तमाम तर मामला है और उसके साथ-साथ आप ये भी देखें कि 6 से 7 सीट्स हैं और उन पे भी पोलिंग होनी है। वेदर की वजह से कह लें या वहाँ पे जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की हुँ। उस हवाले से कह लें, तो वो मुलतवी हुए और अब वो हो जाएँगे और ये मैं मेरे ख़्याल से कुछ 15 अगस्त को हो रहे हैं 23 पोलिंग स्टेशंस पे और उसके साथ ठीक जो है। है ग़ालिबन 25 अगस्त तक जो है तमाम तर ये मामला हो जाएगा कंप्लीट। ये मरहला जब कंप्लीट होगा, तो उसके बाद जी। फिर हाँ। जो असेंबली है वो मार्ज़ वजूद में आ जाएगी, जो इलेक्शंस के बाद होनी है। तो बयानात जो हैं वो आप देख लें कि इस महीने के आखिर तक ही होंगे। उसके बाद जो है, मैं जिस तरह पहले कहता आया हूँ कि जमहूरियत की खातिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मुस्लिम लीग हुँ। नून के साथ इत्तेहादी बनी, इसी तरह जमहूरियत की खातिर वो हमारे इत्तेहादी होंगे और इसी तरह वो जमहूरियत की खातिर हमारे साथ आगे चलेंगे। इस सफ़र में हमारे हमसफ़र होंगे। अच्छा। ठीक है। लेकिन सर, अभी आपने देखा कि ये जो नए सूबों के हवाले से, जो इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से बातें हुई हैं, उस हवाले से सिंध में एहतजाज भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। फिर हाल ही में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि कराची को और गवादर को वफाक का हिस्सा होना चाहिए। क्या वफाकी हुकूमत के अंदर ऐसी सोच है? क्योंकि वज़ीर दिफ़ा ये कि बात कर रहे हैं, तो क्या पीएम की हद तक भी, उनकी सतह तक भी ये मामला है कि कराची और गवादर को वफाक का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, इस सब काम के लिए आपको पहले पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए और पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए पहले तो सियासी जमातें हाँ। अपने अंदर इंटरनली अपनी जो उनकी हाँ। मजलिस आमला है उसमें वो बात करें, जो उनकी सेंट्रल वर्किंग ग्रुप्स हैं उसमें बात करें या पार्टी का इजलास बुला के पार्टी के लोगों को पहले ऑन बोर्ड लें। वज़रा जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टी से जी। ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी ज़ाती राय का इज़हार वो ज़रूर कर रहे हैं। मैंने भी अपनी ज़ाती राय का इज़हार किया और मैंने भी ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उसके साथ ब्यूरोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स भी होने चाहिए। यहाँ पे ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है। पहले तो ये अमल होना चाहिए कि सियासी जमातें अपने अंदर बात करें, और अपने इंटरनल जो एक डिस्कशन है वो होना ज़रूरी है। उसके बाद जाके फिर सियासी जमातें आपस में बात करेंगी, जो इत्तेहादी हैं या जो अपोज़िशन की हैं, वो उसके बाद जाके हुकूमत पे बात आएगी। हुकूमत के लेवल पे तो अभी बात बहुत दूर है इस हवाले से कि हुकूमत क्या सोच रही है या हुकूमत क्या करना चाह रही है। हुकूमत की तो अभी बात है ही नहीं।
अभी जी। तो फिलवक़्त बात है सियासी जमातों की जो हुकूमत में हैं, जो नहीं है, जो अपोज़िशन में है, जो ट्रेज़री बेंचेस पे बैठती हैं, उन सब जमातों को अपने अंदर जो एक बातचीत वाला कल्चर है, जो अपनी सेंट्रल वर्किंग ग्रुप या सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी है उनकी, वो पहले मामला आपस में हुँ, डिस्कस करे और फिर उसके बाद पार्टी का एक स्टांस सामने आना चाहिए और पार्टी के स्टांस के बाद ही जो है हुकूमत अपना कोई स्टांस दे सकती है क्योंकि ये तमाम तर मामला होना हुँ, है इत्तेफाक राय से और एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप करने के लिए हुँ। पॉलिटिकल पार्टीज को अपने एक दूसरे के साथ एंगेज करने से पहले अपने अंदर एंगेजमेंट और अपने अंदर बातचीत का जो एक तमाम तरह मामला है उस हवाले से उसको आगे बढ़ाने के हवाले से वो करना जरूरी है तो स्टेप वन तो वो है लेकिन हम ऑलरेडी जो है बात कर रहे हैं हाँ, फाइनल स्टेप की कि हुकूमत क्या सोच रही है और फिर लेजिस्लेटिव जो काम किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उसमें सीसीएलसी है, कैबिनेट हुँ। कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव जो है केसेस तो उसके साथ फिर आगे ये काबीना में मामला आता है। फिर काबीना से अप्रूवल के आगे भी बढ़ा बाद है। ही ठीक है। हाउस में प्रेज़ेंट होता है। ये इसमें बहुत हुँ, बहुत स्टेप्स बिल्कुल, इन्वॉल्व हैं जो बिल्कुल। लेजिस्लेटिव स्टेप्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं लेकिन शुरू अलिफ से करना चाहिए और अलिफ जो है वो सियासी जमातें अपने अंदर पहले बात करें, उसके बाद आपस में बात करें और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ेगा। नाज़रीन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।